नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं बात करने जा रही हूँ मंत्र जाप की, पूजा पाठ की कि यह क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार से हमारे जीवन में यह हमारी सहायता करता है। जैसे कि जब मंत्र जाप आप शुरू करते हैं तो उसका सीधा संबंध आपकी जीवात्मा से होता है। जैसे ही आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, मंत्र जाप की ऊर्जा आपकी जीव आत्मा से संबंध बना लेती है। यह जीव आत्मा होती क्या है, आइए ये बात करते हैं। जीव आत्मा वही सूक्ष्म रूप है जो भगवान ने आपके अंदर अपना दिया हुआ है। कहते हैं ना, आपके अंदर ही भगवान है, इधर उधर ना खोजो। उसका मतलब यही होता है, वह सूक्ष्म रूप से जो आत्मा जीव आत्मा जो आपके भीतर ही बैठी हुई है, वह भगवान ने आपके अंदर दी हुई है, सूक्ष्म रूप में है, लेकिन जो आपके अंदर ही विद्यमान है। उसी उसकी ही शक्ति जो होती है, उसी का तपोबल बढ़ता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। और यह तपोबल होता है कुछ स्पेशल कार्य जैसे कि करते हैं जब हम, जैसे कि तीर्थ स्थान पर यात्रा करते हैं, तब यह तपोबल आत्मा का बढ़ता है, जीवात्मा का। जब हम जाप मंत्र जाप करते हैं तब आत्मा का तपोबल बढ़ता है, और हवन करते हैं या ध्यान करते हैं तब जीवात्मा का तपोबल बढ़ता है। यह तपोबल बढ़ने का मतलब है, जो भगवान ने हमारे अंदर अपना अंश वो दिया है, सूक्ष्म रूप में हमें प्रदान की है, वह उसमें वृद्धि होती है। देखिए, ये तपोबल बढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा अधिक लाभ भी मिलते हैं। तपोबल जिसका बड़ा होता है उसकी अलग ही पर्सनैलिटी होती है, अलग ही चमक होती है, अलग ही तेज होता है उसको कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कमरे में प्रवेश करने से ही आपका मन करता है कि आप खड़े हो जाएं। आप वहीं कोई साधारण मनुष्य जो बिना पूजा पाठ करते हुए कमरे में आएगा या ऑफिस में जाएगा, कहीं भी आपको दिखे, भीड़ में भी आपको वह पूजा पाठ करने वाला इंसान भीड़ में भी आपको इतना दूर से ही नज़र आ जाएगा, इतना उसका तपोबल होता है। ये हमें ये नहीं कि उसके अंदर से रोशनी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन एक अलग ही तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक अलग ही तरह का तेज होता है उसके मुख पर। तो यह सब पूजा पाठ का ही और जप तप का ही तपोबल बढ़ने की वजह से होता है। और जैसे कि कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं और भगवान को भी नहीं मानते होते हैं, तो वह अगर किसी भीड़ में खड़े हैं तो वो खड़े हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो खड़े हुए हैं। ऑफिस में अगर कोई पूजा पाठ तपोबल अच्छा जिसका होगा, ऐसा इंसान अगर जाएगा ऑफिस में तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ, कोई पर्सनैलिटी आ रही है। वह हमें बिना बताए, कुछ हमें पता तो होता नहीं है कौन पूजा पाठ करने वाला है, कौन पूजा पाठ करने वाला नहीं, लेकिन अलग ही तरीके की पर्सनैलिटी होती है और अलग ही उस पे तेज होता है और अलग ही आकर्षण उसकी तरफ होता है कि हाँ, वो आ गए, उनसे बात करने का मन करता है। क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं, जो जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत होती है, ईश्वरीय तत्व जो होता है वह बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से लोगों का मन करता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन लोगों का मन करता है उनसे बात करने का। तो जप तप ध्यान का बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। जब मंत्र जाप कैसे करना है, जब हम कार्य कर, जैसे ये जो मंत्र जाप होता है वह कार्य कैसे करता है। अगर कई लोग हैं, पहले तो मैं ये बता दूँ, ध्यान का भी काफ़ी हमारे जीवन में महत्व होता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान करने से क्या होता है। ध्यान करने से भी तपोबल बढ़ता है और बहुत ही इसके लाभ हैं। जो ध्यान करता होगा वह अंदर से बिल्कुल शांत होगा। कोई लड़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो अंदर से बिल्कुल शांत होगा, आराम से बोलेगा, भाई चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यह पर्सनैलिटी वाले लोग जब आपको जीवन में कहीं देखने के लिए मिलेंगे, आप खुद ही जान जाएँगे कि हाँ, ये हमसे थोड़ा अलग है। हमें तो 2 मिनट में गुस्सा आ जाए इस बात पे, लेकिन उसको क्यों नहीं आया? वो तो बड़े आराम से समझा रहा था। है ना? जब आप जाप करना शुरू करते हैं, तो आप की जो जाप की जो ऊर्जा होती है, मंत्र का जो ऊर्जा बनती है, वह आपके तपोबल को बढ़ाने में सहायता करती है। अब ऐसा नहीं है कि शिव जी का जाप करेंगे या तो अलग ऊर्जा बनेगी, या कृष्ण जी का जाप करेंगे तो अलग ऊर्जा बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा एक ही सी होती है, बस किसी-किसी शक्तियों के लाभ अलग होते हैं। लाभ देने वाली जो ऊर्जा एक जैसी ही होती है, और लाभ जो हैं वो ज़रूर अलग-अलग हो सकते हैं। मंत्र जाप का जो सबसे पहला लाभ होता है वह यह है कि आपको एक तो तपोबल बढ़ता है, और जब तपोबल जब बढ़ जाता है अधिक मात्रा में, तब कोई भी परिस्थिति हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी गलत परिस्थिति में अगर हो तो वह गलत परिस्थिति ज़रूर बदल जाती है। यह नहीं कि गलत परिस्थिति में आप जिए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वह परिस्थिति बदलती है। और मंत्र जाप करने वाली जो व्यक्ति होते हैं,
उसके अपने काम ही मतलब अगर कोई कार्य है तो अगर लगता है कि नहीं हो सकता है तो अपने आप ही संसाधन बनने लगते हैं, वह कार्य पूरा हो जाए। कई बार सोचते हैं अरे ये तो कार्य बनेगा नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं। वह ट्राई ही उनके लिए सफलता का रूप ले लेती है। वह ट्राई ही ऐसे संसाधन मिल जाते हैं कि वह कार्य जो नहीं होना होता है वह भी उनका बन जाता है। जैसे कि कभी आपने देखा ही होगा, कई व्यक्तियों को, पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों को देखा ही होगा कि माथे पे तिलक लगा के आ जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या घर से बाहर कहीं भी घर में जाते हैं तो उनकी आदत होती है माथे पे तिलक लगा के रखने की। यह भी एक प्रकार से उनके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि जो पूजा पाठ करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसके पास, उसके आस पास सूक्ष्म रूप में या कह लीजिए या अदृश्य रूप में शक्तियाँ जिनकी वह पूजा पाठ करते हैं, वह दैविक शक्तियाँ जो होती हैं, वह सिद्धियाँ उनकी उनके साथ रहती हैं और उन्हें हर तरह से हर समय सहायता करती हैं। और जब वह पूरी तरह से मुसीबत में घिरे हुए हों या कहीं काम नहीं बन रहा हो या उनका कोई काम में अटक गया हो, या तो उनको कहीं न कहीं से मदद ज़रूर मिल जाती है। दैविक शक्तियों से ही आपको सोचने समझने की शक्ति भी मिलती है कि किन चीज़ में आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपने कौन-सी चीज़ को कैसे हैंडल करना है। यह भी आपकी सूझबूझ उन दैविक शक्तियों की वजह से अच्छी होती है, बढ़ती है। एक होता है ना सिक्स्थ सेंस, वो भी बहुत अच्छी बन जाती है इसी वजह से, क्योंकि आप पूजा पाठ करते हैं, जप-तप करते हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति जो पूजा पाठ नहीं करता उससे कई गुना अधिक होती है और सही होती है। आप जब गलत सोचेंगे, गलत कार्य करेंगे या गलत दिशा में आप जब जाएँगे तो आपकी शक्तियाँ जो होती हैं, सब आपकी सिद्धियाँ जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें वह संकेत देती हैं। जैसे कि आपकी उल्टी आँख का फड़कना, अगर गलत रास्ते पे आप जा रहे हैं या कोई काम शुरू कर रहे हैं और वह नहीं बनेगा या गलत है आपके लिए, उसमें आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा तो उल्टी आँख जो है कई बार फड़कती है। ये सब सिग्नल होते हैं, इशारे होते हैं दैविक शक्तियों के कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में मत जाइए, आपके कार्य आगे जाकर नहीं बनेंगे, इसमें कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कोई कार्य शुरू करते हैं, ना वो सोचते हैं थोड़ा इतना ज़्यादा, ना समझते हैं, ना ही उनको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि क्या गलत, क्या सही, बस उनके मन में जो आया वो शुरू हो जाते हैं और उनमें असफलता भी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ध्यान रखना कि यह शक्तियाँ भले ही सामने आकर खड़ी होकर कार्य नहीं करती, लेकिन वह साथ में रहती हैं अदृश्य रूप में और वह तब कार्य करती हैं। मंत्र जाप करने वालों के जीवन में अपने आप ही संसाधन तो बनने ही लगते हैं और समस्याओं से भी वह बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि समस्याएँ जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी फिर वो शक्तियाँ लगने नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, ध्यान नहीं करता या भक्ति नहीं करता, वह समस्याओं से घिरे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके जीवन में जो वह दुख तकलीफ़ें भोगते रहते हैं, अकेले भोगते रहते हैं और उसके बाद वह परेशान होकर, जब काम नहीं बन पाता कहीं भी तो वे परेशान होकर क्या करते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे वो कहने लगते हैं। या क्योंकि उनकी कोई सहायता करने वाला होता नहीं है, जहाँ काम बनना चाहिए वहाँ भी उनके काम बिगड़ जाते हैं या कोई मुसीबत होती है उन पर तो उनमें भी कोई कहीं से भी सहायता नहीं मिलती। कई बार होता है ना लोगों के साथ ऐसा कि वह सोचते हैं अरे ये काम चाहिए मुझे, ये काम बन जाता, लेकिन कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसा जान पहचान का मिल ही जाता है, कहीं न कहीं से वो काम बन ही जाता है। तो यह सब पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है जिनका तपोबल बहुत अच्छा होते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं। जो कर्म अच्छे करता है, पूजा पाठ करता है, भक्ति करता है, अच्छा करता है लोगों के साथ, दान पुण्य करता है, सेवा करता है पशु पक्षियों की, जैसे कि चिड़िया होंगी उनके लिए दाना डालता है, पानी रखता है उनके लिए, या चींटियाँ होंगी उनके लिए आटा या चावल या चीनी मिलाकर, घी मिलाकर थोड़ा-सा उसमें डाल के कहीं न कहीं देता रहता है। इस तरीके से ये थोड़ी छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं, वही आपकी जीवात्मा को तपोबल को बढ़ाने में आपकी सहायता करती हैं। यह पुण्य के कार्य होते हैं, तो जो भी आप पुण्य करेंगे उससे तपोबल आपका बढ़ता ही बढ़ता है। जो पूजा पाठ करते हैं और भक्ति की राह पे चलते हैं, उसे अगर नज़र दोष या हाय लगी हुई हो तो यह सब शक्तियाँ भी उन्हें बचाने में सहायता करते हैं। कई बार कई लोग जलन की वजह से या किसी और वजह से
कोई प्रयोग कर देते हैं या करवा भी देते हैं, तो उसमें भी ये दैवीय शक्तियाँ बचाती ही बचाती हैं। कुल मिलाकर जैसे कि जाप पूजा पाठ करने वालों को ऐसी सहायता मिलती रहती है जीवन में, और यह पूरे जीवन उनको सहायता मिलती रहती है, और जीवन में आगे बढ़ना होता है उन्हें। मंत्र जाप आपसे भी मैं यही कहूँगी कि जीवन में आप आगे बढ़िए, मंत्र जाप, पूजा पाठ, भक्ति सब कुछ कीजिए। आप बहुत बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें, समस्याओं से पार कर जाते हैं ऐसे लोग जो पूजा पाठ और भक्ति की राह में होते हैं। उनको बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें भी वो ऐसे पार कर जाते हैं जैसे तकलीफ़ आई और चली गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आप जब ऐसे करेंगे, पूजा पाठ की राह पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, आपके बच्चे, आपके घर में जो हैं छोटे बच्चे हैं, वह अभी से ही सीखेंगे ये सभी कार्य। सही मार्ग के को कैसे चुनना है, वह भी उनमें सद्बुद्धि आएगी, सही राह पे चलेंगे। कभी भी सही जो पेरेंट्स होते हैं, सही माता-पिता होते हैं, पूजा पाठ करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले, उनके बच्चे कभी भी अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं। ना ही वह अधर्म करते हैं, और ना ही उन्हें इस प्रकार की बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। तो इस प्रकार से दैविक शक्तियाँ ये करती हैं कार्य। यह सभी होता है पूजा पाठ से, मंत्र जाप से, ध्यान से, तपोबल बढ़ने से। और यह सभी छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जो हमारे तपोबल को बढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं, वह मैंने आपको बताई हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही जीवन में मायने रखती हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने इष्ट को, भक्ति मार्ग पर हमने चलना है, इष्ट को पूजना है, और जप तप करते हुए आगे अपने जीवन में समस्याओं को दूर करना है। देखिए, अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो आजकल अपने भी दूर भाग जाते हैं, तो परायों से तो उम्मीद ही क्या रखना, है ना? तो जब अपने ही अपनों का साथ नहीं देते तो परायों से उम्मीद तो वैसे भी रखना सही नहीं होगा। तो इसमें ऐसे में आप विश्वास कर सकते हैं अपने इष्ट भगवान पर, अपनी भक्ति पर, अपने पूजा पाठ पर, जो आपके साथ हमेशा रहती है और आपकी सहायता करती है। जीवन में आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, सही गलत के रास्ते को बताती है, क्या सही क्या गलत है। यह सभी आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली आता रहता है कि आप सही दिशा में जाएँ। गलत कार्य पे जाएँगे, गलत दिशा में भी जाएँगे तो आपको कहीं न कहीं से संकेत मिल ही जाते हैं। तो ये था अभी आज तक के लिए जानकारी, तो आगे जानकारी फिर लेकर आएँगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।